अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप। वेलकम करता हूं दोस्तों आपको अपने एक और फ्रेश एपिसोड के अंदर। और आज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस टेक्नो के एक बजट गेमिंग फ़ोन्स के। जी हाँ, मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्नो स्पार्क 6 की। अब ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँगी, जो अनबॉक्सिंग वीडियो है ये सिर्फ डब्बा खोल अनबॉक्सिंग नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको देखते हुए आप एक परचेज डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस डिवाइस को बाय करना है या बाय नहीं करना। तो चलिए चलते हैं जल्दी से अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की तरफ। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे स्पार्क 6 का बॉक्स पे भी फोटो शॉट है फ़ोन की, MNP की वारंटी आपको मिलती है। और लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है टेक्नो की तरफ से। और राइट साइड पे देखें तो 4GB 64GB कम्बिनेशन को मेंशन किया गया है। और अगर नीचे वाली साइड पे देखें बॉक्स के तो यहाँ पे भी कुछ फीचर्स वगैरह को ही हाईलाइट किया गया है। और जल्दी से मैं रैपर को करता हूँ कट, यहाँ पे सील को ब्रेक करते हैं और देखते हैं आपको बॉक्स कंटेंट क्या क्या देखने को मिलते हैं। जल्दी से मैं लेमिनेशन जो शीट है इसे रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम बॉक्स को ओपन कर सकें। और बॉक्स को करते हैं यहाँ पे ओपन और सबसे ऊपर हमें मिलेगी टेक्नो स्पार्क 6 डिवाइस। काफ़ी थीमिंग है येलो और ब्लू कलर की स्पार्क सीरीज़ के लिए। और यहाँ पे भी पेपर के ऊपर कुछ मेन फीचर्स को ही हाईलाइट किया गया है। और आज की ये जो हमारी डिवाइस है ये ओशन ब्लू कलर के अंदर है। डिवाइस को रखता हूँ मैं साइड पे और फर्दर इन द बॉक्स देखते हैं। सबसे ऊपर ये फ्लैप है और यहाँ पे आपको मिलती है सिम इजेक्शन पिन। उसके बाद टेक्नो की 13 मंथ की वारंटी और कुछ यहाँ पे पेपर वर्क देखने को मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको सिलिकॉन केस देखने को मिलता है, काफ़ी बेहतर क्वालिटी का लग रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्पॉन्सर है टेक्नो, उनका लोगो है, कुछ बेहतर क्वालिटी लग रही है। रखता हूँ मैं साइड पर और फर्दर देखते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्जर मिलता है, ये छुटकू सा, ये 10 वाट वाला चार्जर है। हालाँकि टेक्नो अपनी वेबसाइट पर मैंशन करता है कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग है, लोकलाइज्ड पिन के साथ है। रखता हूँ साइड पे, बाकी बाद में देखेंगे। और ये है यहाँ पे कि आपको हैंड्स फ्री देखने को मिलती है। चलिए एटलीस्ट मिलती तो है, क्वालिटी इसकी देख लेंगे बाद में क्या निकल के आती है। रखता हूँ इसे भी मैं साइड पे। और एक और चीज़ यहाँ पे डेटा केबल है और ये एक माइक्रो USB वाली डेटा केबल है। और बाकी बॉक्स मेरे ख्याल से खाली हो चुका है और सारी चीज़ें रखते हैं बॉक्स के अंदर। और बॉक्स को करता हूँ मैं साइड पे, आता हूँ डिवाइस की तरफ। और ये जो डिवाइस है, अगर इसका मैं यहाँ पे पेपर रिमूव करूँ जो ऊपर वाला है, तो ये स्टिकर भी इसका रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें कोई मसला ना आए, क्लियर फर्स्ट लुक ले सकें। तो दोस्तों ये है टेक्नो स्पार्क 6 की फ़र्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस ओशन ब्लू कलर के अंदर। काफ़ी चमक दमक है और ये जो स्टफ़ है ये पॉलीकार्बोनेटेड है, यानी प्लास्टिक आपको मिलता है। कैमरा बम्प आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा आउट नहीं है बॉडी से, ज़्यादा बाहर की साइड पर नहीं है। और अगर फिजिकल ओवरव्यू देखें तो ये कार्डियो जैक आपको मिलता है, माइक्रो USB की पोर्ट है, नॉइस कैंसलिंग माइक आपको देखने को मिलता है। और राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स और ये पावर का बटन। और ऊपर वाली साइड बिल्कुल क्लीन। और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एक सिम ट्रे मिलती है। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये एक डेडिकेटेड स्लॉट है। और फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी को लगाया गया है। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग के बाद फर्दर डिवाइस की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्राइस की टेक्नो स्पार्क 6 की। तो देखिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि जो प्राइस है ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी डिवाइस के लिए। अगर अच्छे से अच्छे फीचर्स भर भर के दिए हों, प्राइस रॉन्ग आ जाए तो सारा काम जो है वो उल्टा हो जाता है। तो ये जो डिवाइस है टेक्नो की तरफ से प्रोवाइड की गई है। प्राइस अभी एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मुझे नहीं पता इसका, लेकिन हिंट दिया जाता है कि 20,000 रुपये की बाउंड्री के अंदर कहीं पे इसकी प्राइस रहने वाली है। और रहनी भी चाहिए इतनी प्राइस के अंदर, क्योंकि अगर 20,000 रुपये से ऊपर गई तो फिर गेम मुश्किल हो जाएगी स्पार्क 6 के लिए मार्केट को कैप्चर करने की। और ये जो वीडियो है ये बिल्कुल एक खरा सच अनबॉक्सिंग, मतलब कि एक खरी अनबॉक्सिंग होने वाली है। यहाँ पे जो बताया जाएगा आपको सच बताया जाएगा। और जो भी इसकी प्राइस निकल के आएगी वो मैं फर्स्ट कॉमेंट इसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, अब वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि अगर 20,000 इसकी प्राइस आती है, हीलियो G70 464 कम्बिनेशन, तो ये कैसी डिवाइस होगी? कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो स्पार्क 6 के अंदर टेक्नो ने डिज़ाइन लैंग्वेज पे अच्छा काम किया। और ये जो सेम डिज़ाइन है हमें इससे पहले इन्फिनिक्स के नोट 7 के अंदर देख चुके हैं। और अच्छी बात है कि ये डिवाइस अगर 20,000 रुपये तक आती है तो ये एक अच्छा डिज़ाइन बन जाता है, सर्कुलर कैमरा बम्प वाला, जो जहाँ पे वर्टिकल कैमरास देख देख के हम वहाँ पे पक चुके थे। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं इस डिवाइस की बिल्ड की, तो ये जो बिल्ड है मटेरियल बैक साइड पे ये स्टफ पॉलीकार्बोनेटेड है। 20,000 रुपये के अंदर यही स्टैंडर्ड चल रहा है इस टाइम पे। ग्लॉसी सी लुक है, थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप भी है। और
फिंगरप्रिंट के स्मजेस लगेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स आपको सिलिकॉन केस मिलेगा, आप उस केस को लगा के यूज़ कर सकते हैं। 5000 mAh की बड़ी बैटरी को यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन ओवरऑल इस डिवाइस की जो इन हैंड फील है और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी अच्छी लगी, यानी कि इन हैंड फीलिंग के अंदर भी जो डिवाइस है बल्कि नहीं लगी मुझे। डिस्प्ले की अगर बात करें तो स्पार्क 6 के अंदर आपको ऑलमोस्ट 6.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। पंच होल डिस्प्ले है, टेक्नो इसे डॉट इन डिस्प्ले कहता है। IPS LCD पैनल है, रेजोल्यूशन इसका HD प्लस है और अगेन 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर आपको इसी टाइप के डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं। स्वाई आपको Redmi 9 जो एक डिवाइस है फुल HD प्रोवाइड करती है, लेकिन वो ज़रा 21,500 इस समथिंग की रेट के अंदर आती है। ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इंडोर लाइटिंग कंडीशन के अंदर जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस थी, जो व्यूइंग एंगल्स थे अच्छे थे, नो कंप्लेंट्स हियर। अगर मैं बाहर आउटडोर की बात करूँ तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर या वैसे डे लाइटिंग के अंदर जहाँ पे आइडियल लाइटिंग मिल रही थी डे की, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिम लग रहा था, लेकिन अच्छे से ओवरऑल जो मेरा काम है वो चल रहा था। साइड बाय साइड एक आपको आइडिया देने के लिए मेरे पास जो एक दूसरी स्कैंडी डिवाइस मैं कैरी करता हूँ Redmi Note 5 Pro, उसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका आप देख सकते हैं, हालांकि वो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिवाइस है, कंपैरिजन नहीं बनता इनका, लेकिन एक आइडिया के तौर पे हम आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले है वो डे लाइटिंग के अंदर थोड़ा सा डिम लग रहा है, लेकिन अच्छा काम आपका चल जाएगा। जीरो कंप्लेंट्स विद द डिस्प्ले ऑफ स्पार्क 6। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इस डिवाइस की यानी कि स्पार्क 6 की मेन हाईलाइट होने वाली है और एक बहुत वेलकमिंग अपग्रेड है टेक्नो की तरफ से, जहाँ पे हम अगर देखा जाए ना तो 20-22 की रेंज के अंदर इनकी तरफ से P22, P22 और P22 देखते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको Helio G70 देखने को मिलने वाला है जो एक गेमिंग चिपसेट है। और अगर इसके बजट रेंज के अंदर लॉन्च किया गया कहीं पे 20,000 रुपये के अंदर, तो एक सॉलिड चिपसेट होगी गेमर्स के लिए और हैवी यूजर्स के लिए। और सेम चिपसेट को हम Realme C3 के अंदर भी देख चुके हैं, दूसरी कई डिवाइसेस के अंदर भी देख चुके हैं, तो एक आइडियल चिपसेट है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी गेमिंग के अंदर। बाकी इसके अंदर हीटिंग इश्यूज आते हैं कि नहीं आते, वो मैं अपने इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर टेस्ट करूंगा तो उसके अंदर बताऊंगा। गेम के मैं आपको ग्राफिक बताता हूं जिससे आपको और बेटर आइडिया हो जाएगा। अगर PUBG गेम के ग्राफिक्स जो है मैं क्विकली आपको दिखाऊं सेटिंग में जाके, तो ये आप देख सकते हैं स्मूथ के साथ अल्ट्रा, बैलेंस के साथ अल्ट्रा और HD के साथ हाई खेलने को आपको मिलता है। यानी मैक्सिमम यहाँ पे आपको स्मूथ के साथ अल्ट्रा 40 FPS की जो गेम प्ले है वो आपको मिल सकता है। अगर मैं आपको जायरो दिखाऊं क्विकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जायरो का है। ऑलवेज ऑन पे क्लिक किया, द करंट डिवाइस डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन, यानी कि इस डिवाइस के अंदर जायरो सेंसर नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी के अगर मैं क्विकली आपको ग्राफिक्स दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, इसके मैं ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर चलता हूँ। लो के साथ आप देख सकते हैं हाई का ऑप्शन है, मीडियम विद हाई, मीडियम विद मीडियम और लो विद हाई के ऑप्शन, यानी कि ये ओवरऑल कॉल ऑफ ड्यूटी के ग्राफिक्स हैं। और अगर एंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स की बात की है तो ये जो डिवाइस है स्पार्क 6 ये 1,88,000 के राउंड स्कोर करती है। और दोस्तों रैम और स्टोरेज की बात करें तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। जो रैम है वो लेटेस्ट रैम टाइप है LPDDR4X की, और जो स्टोरेज है ये eMMC वाली स्टोरेज है। अब जाहिर है अगर ये 20,000 रुपये के अंदर आती है डिवाइस तो इस प्राइस रेंज के अंदर आप कोई कंप्लेंट्स नहीं कर सकते, यही स्टैंडर्ड है स्टोरेज का और यही मिल रहा है इस रेंज के अंदर। लेकिन जो G70 चिपसेट के साथ ये जो कम्बिनेशन है 464 का, ये आइडियल बना देता है इस डिवाइस को अगर ये डिवाइस इस बजट के अंदर आती है। अगर OS की बात करें तो स्पार्क 6 के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिलता है, जिसके ऊपर टेक्नो अपनी जो कस्टम UI है HiOS 7.0 उसे यूज़ करता है। अब देखिए दोस्तों, टेक्नो की ये जो HiOS है और इन्फिनिक्स की जो XOS है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। काफ़ी ब्लॉटवेयर भर भर के दिया जाता है इनके अंदर, लेकिन अगेन उस ब्लॉटवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी फीचर रिच इनकी UI है यहाँ पे, और आपको सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर जो डार्क थीम है वो भी आपको मिल जाता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे अगर कोई इन्फिनिक्स का XOS यूज़र है या टेक्नो का HiOS यूज़र है तो अपना एक्सपीरियंस इस वाले से कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। बैटरी की अगर बात करें तो स्पार्क 6 के अंदर आपको 5000 mAh की एक बैटरी, मैसिव बैटरी प्रोवाइड की गई है। अभी जो मैसिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 5000 mAh की बैटरी है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझी जाती है, एक अच्छा आपको बैटरी बैकअप दे जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ है तो कम से कम गिरते पड़ते भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में ये नहीं आई कि टेक्नो अपनी वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे हाईलाइट करता है कि इसके साथ आपको 18 वाट की चार्जिंग देखने को मिलेगी, लेकिन डब्बे में से तो एक छुटकू सा चार्जर निकलता है 10 वाट वाला। अब ये तो स्टैंडर्ड नहीं है फास्ट चार्जिंग का, लेकिन सम ब्रांड ऐसे भी समटाइम करते हैं कि डब्बे में से चार्जर प्रोवाइड नहीं किया जाता लेकिन डिवाइस सपोर्ट करती है। अब ये जो चीज़ है ये मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन
इंप्रेशंस में तो टेस्ट नहीं कर पाया, आगे चल के मैं आपको इस बारे में अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर मैं बात करूँ फिजिकल नोटिफिकेशन एलईडी की, तो वो इसके अंदर नहीं है। फ्रंट फ्लैश मिल जाता है कैमरा के अंदर, लेकिन नोटिफिकेशन एलईडी नहीं है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग अच्छे से काम करती है, उसको मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं सेंसर्स की, तो आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर और उसके अलावा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन जायरो सेंसर नहीं है इस फोन के अंदर। तो ये चीज़ क्लियर कर लें। तो पबजी गेम प्ले के अंदर भी जो जायरो प्लेयर्स हैं उनको जायरो सेंसर नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो जायरो है, एटलीस्ट दूसरे ब्रांड वर्चुअल जायरो प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, एटलीस्ट टेक्नो को चाहिए था उसे इनेबल कर दिया जाता अगर वैसे कोई हार्डवेयर बेस्ड जायरो सेंसर नहीं देना था। कैमरास की अगर बात करें तो स्पार्क 6 की बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो एक सर्कुलर हाउसिंग के अंदर रखा गया है। जो मेन सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और उसके साथ 2 मेगापिक्सल के हैं। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेडिकेटेड मैक्रो लेंस देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मेरे ख्याल से कोई एआई लेंस कहता है, और वो लेंस आपको पता ही है, एआई रेलो कट्टा सेंसर मैं उसे कहता हूँ। तो ये आपको कैमरा सेटअप मिलता है। इनिशियली मैं फर्स्ट इंप्रेशन में कुछ मैंने तस्वीरें वगैरह क्लिक की हैं इसे, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेल्फी बता दूँ कि आपको पंच होल के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। दोनों के जो कैमरा सैंपल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो स्पार्क 6 के अंदर फॉर एग्जांपल आप इसे मल्टीमीडिया कोई मूवीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, जो भी करते हैं, आपका बजट के हिसाब से आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस रेंज के अंदर। बाकी HD+ आपको यहाँ पे डिस्प्ले का रेजोल्यूशन मिलता है, तो यूट्यूब जैसी वीडियोज़ जो हैं वो आप 720p के अंदर देख पाएंगे। व्यूविंग एंगल्स इस फ़ोन के अच्छे हैं, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत ऐसी देखने को नहीं मिलती। और अगर स्पीकर आउटपुट की मैं आपको बताऊँ तो टेक्नो ने आपको 16-17 की रेंज के अंदर पोवियर 4 दिया था, उसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स को यूज़ किया था। अब इस फोन के अंदर सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलता है, और वो नीचे वाली साइड पे, बॉटम साइड पे जो ग्रिल मिलती है वो नहीं मिलती, वो है स्पीकर ऊपर वाले एयर पीस के अंदर आपको मिलता है। उसका जो साउंड का आउटपुट है, जो लेवल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाएगा इसके साउंड का। अच्छा, इसका जो ओवरऑल साउंड का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। एक अबव एवरेज इसका जो साउंड है वो आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत वाला इशू यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन किसी रशी इन्वायरमेंट के अंदर हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं पे डिम रहता हुआ नज़र आ सकता है। और दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं सम अप करूँ, अपना फाइनल कंक्लूजन दूँ, मैं वर्डिक्ट नहीं दे रहा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ बिकॉज मैंने कुछ ही टाइम स्पेंड किया अभी इस डिवाइस के साथ। इतनी डिवाइस में मैं इसके जो अनबॉक्सिंग और इंप्रेशंस वगैरह आपको दे रहा हूँ, उसी बेस के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। ये जो स्पार्क 6 डिवाइस है ये बेसिकली एक गेमिंग फ़ोन है, और 20,000 रुपये की जो लास्ट बाउंड्री है मेरे राइट प्राइस टैग के हिसाब से इस रेंज के अंदर एक सॉलिड गेमिंग फ़ोन हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे आपको जायरो सेंसर मिलता ही नहीं है सिरे से। तो जो पबजी प्लेयर जायरो के थ्रू खेलते हैं उनके लिए तो ये डिवाइस वैसे ही नहीं है। और वैसे भी जो डिवाइसेज इस रेंज के अंदर आपको अवेलेबल मिलती हैं उनके अंदर आपको वर्चुअल जायरो Realme C3 के अंदर और Redmi 9 के अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड मिलता है, उसके अंदर आपको डिले देखने को मिलता है, मज़ा वहाँ पर भी नहीं आता। तो जाहिर है 20,000 रुपये की रेंज में मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ये नहीं है कि आपको हर फोन परफेक्ट मिलेगा। अब ये जो टेक्नो ने इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे 464 कम्बिनेशन के साथ हीलियो G70 प्रोवाइड किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि टेक्नो ने ये काम कर दिखाया इस रेंज में। दूसरे ब्रांड G70 तो दे रहे थे, लेकिन 332 कम्बिनेशन के साथ डिवाइसेस को दे रहे थे। तो बाकी इस डिवाइस के डे टू डे रूटीन यूज़ के अंदर आप लेना चाहते हैं तो एक अच्छी आपको ऑप्शन मिल सकती है। लेकिन अगर आप कैमरा के लिए डिवाइस ढूंढ रहे हैं 20,000 रुपये की रेंज के अंदर, तो इस डिवाइस को आपको नहीं देखना चाहिए। उसका रीज़न क्या है
ये एवरेज से कैमराज हैं इस डिवाइस के, जो आपको कैमन 12 वेयर के अंदर भी मिलता है, वो भी डिवाइस काफ़ी पॉपुलर गई। स्पार्क 5 प्रो के अंदर भी जो इसके कैमराज हैं वो भी एवरेज टाइप के थे, वो भी डिवाइस काफ़ी चलती रही है। तो ये जो डिवाइस है ये कैमरा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ठीक है चलते हैं, लेकिन कैमरा यूज़र के लिए जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे। परफॉर्मेंस में नो डाउट बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, बैटरी बड़ी है यहाँ पे, लेकिन एक गिमिक की मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आई कि इस फ़ोन के अंदर इसके अंदर आपको जो फास्ट चार्जिंग है वो टेक्नो ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है कि वहाँ पे 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन डब्बे में से छुटकू सा चार्जर निकल रहा है 10 वाट वाला। एंड आई डोंट नो कि इस फ़ोन के अंदर जो फास्ट चार्जिंग है वो नेटिव सपोर्ट है, इनेबल है कि नहीं है। अभी मेरे पास फास्ट चार्जर नहीं था, नहीं तो मैं उसे भी टेस्ट आउट कर लेता। बहरहाल वो सारी चीज़ें मैं अपने, अगर मैं इस डिवाइस का फुल ऑन रिव्यू करूँगा तो मैं उसके अंदर बता पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस डिवाइस का फुल रिव्यू करूँ तो कॉमेंट्स में मुझे इस बारे में ज़रूर बता देना। बाकी ये है कि डिवाइस एज फर्स्ट इंप्रेशंस और अनबॉक्सिंग में मुझे काफ़ी बेटर लगी और मैं इसे रेट करता हूँ एज ए गेमिंग फ़ोन। परफॉर्मेंस अच्छी है, जितना भी मैंने इसे इनिशियल टेस्टिंग के अंदर पबजी रन की, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी को रन किया, कोई लैग शैग नहीं आ रहा था, मज़े में चल रही थी, कोई हीटिंग इशू ऐसा नहीं था। तो ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस अनबॉक्सिंग इसकी स्पार्क 6 की। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका टेक्नो स्पार्क 6 डिवाइस से रिलेटेड तो वो भी कमेंट्स में आप छोड़ सकते हैं। वीडियो करके में भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहारी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।